16 अप्रैल को रुड़की के भगवानपुरा में रोड शो के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार और बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई थी, जिसके बाद दर्ज हुए मुकदमे पर उमेश कुमार ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है और साथ ही डीजीपी को कहा कि आपके एसएसपी डोभाल आपके नियंत्रण से बाहर हैं, ये बेलगाम हो चुके हैं, आप अपने कप्तान और एसपी पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, ये लोगों पर झूठे मुकदमे लिखते हैं और अगर ये एक विधायक पर झूठा मुकदमा कर सकते हैं तो हरिद्वार में आम जनता पर कितने झूठे मुकदमे करते होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवानपुर में जो घटना घटी थी उसमें मेरे और मेरे समर्थकों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की गई है। चुनाव के दौरान पुलिस प्रशासन सिर्फ मेरे पीछे पड़ा था। डीजीपी उत्तराखंड शासन और एसएसपी डोभाल परमेंद्र सिंह डोभाल, मेरा आप दोनों को एक निवेदन है कि उत्तराखंड की राजनीति में उठापटक हमेशा चलती रहती है और राजनीति होती भी रहती है, चुनाव भी आते हैं चले जाते हैं, लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई करना, सत्ता के दबाव में कार्रवाई करना, फर्जी मुकदमे दर्ज करना, ये अच्छी पुलिसिंग की पहचान नहीं है। डीजीपी साहब, आपके नियंत्रण से आपके कप्तान बाहर हैं। आप अपने डीजीपी पर, अपने एसएसपी पर, अपने एसपी पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे, ये बेलगाम हो चुके हैं। हरिद्वार में भगवानपुर में घटना घटित हुई, मेरे खिलाफ आप लोगों ने नामजद मुकदमा दर्ज किया। मैंने तब भी कहा था कि अगर मुकदमा सही है तो मुझे गिरफ्तार करो। आपकी हिम्मत है नहीं गिरफ्तार करने की, आपकी हिम्मत है नहीं कि आप मेरे दरवाजे आके मुझे गिरफ्तार कर लें। और यह भी आप जानते हैं कि मुकदमा आप लोगों ने फर्जी दर्ज किया। अभी तक आपने जांच कराई या नहीं कराई? क्या आपने अभी तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले या नहीं खंगाले? क्या आपने सीडीआर मेरी चेक की या नहीं की? अगर अभी किसी का, पुलिस वाले का या मंत्री का कुत्ता या गाय चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो आपकी सारी पुलिस उसे ढूंढने में लग जाएगी, लेकिन एक विधायक के खिलाफ आपने एक फर्जी मुकदमा दर्ज करके अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहा, या आप सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं? पूरे चुनाव में जिस तरीके से हरिद्वार की पुलिस ने काम किया है बेहद निंदनीय है। मैं जहां जाता था, जहां मेरा प्रोग्राम होता था, मुझसे पहले वहां पुलिस पहुंची होती थी। अगर मैं मंदिर गया हूं तो वहां फोटो खींच रहे हैं खड़े होकर, अगर मैं मस्जिद गया हूं, मदरसे गया हूं तो फोटो खींच रहे हैं खड़े होकर। आपने पूरी एलआईयू, पूरी इंटेलिजेंस, पूरी पुलिस मेरे पीछे लगाई हुई थी। क्या चुनाव सिर्फ मैं अकेला हरिद्वार में लड़ रहा था, या आप सरकार के इशारों पर काम कर रहे थे? परमेंद्र डोभाल जी, मेरी आपको सलाह है, सलाह नहीं चेतावनी है, 3 दिन के अंदर आप मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच करके सच्चाई सामने लाएंगे, वरना आपके खिलाफ मैं आंदोलन करूंगा, ध्यान रखिएगा। ये अच्छी बात नहीं है, ये एक साफ सुथरी पुलिसिंग की पहचान नहीं है। हरिद्वार में जिस तरीके से फर्जी लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, ये बहुत चिंताजनक है। आप तो विधायक को नहीं छोड़ रहे, आप किसी को क्या छोड़ोगे? और डरता नहीं हूं मैं आपसे, अच्छे से जानते हो आप, और मैं दबता भी नहीं हूं। राजनीति कर रहा हूं, खुल के करूंगा। डरा तो मैं जब भी नहीं, जब मैं राजनीति में नहीं था। अब तो मैं क्या डरूंगा आप लोगों से? तो मेरी आपको यही सलाह है कि इस मुकदमे में तत्काल जांच करके निष्पक्ष जल्द से जल्द आप निर्णय लें, और अगर मैं गलत हूं तो मेरी गिरफ्तारी करें, और नहीं हूं तो मामला खत्म किया जाए, बस। साथ ही उन्होंने हरिद्वार के एसएसपी को चेतावनी देते हुए कहा कि 3 दिन के अंदर उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे पर जांच की कार्रवाई हो, सच को सामने लाया जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। रुड़की से चांदनी कुरैशी की रिपोर्ट।